लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10th क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज। ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ये थोड़ा इजी पीवाईक्यू लिया है मैंने। उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता दें। एलसीएम को हिंदी में हम डिकोड ऐसे कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है। आपको डिटेल में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझना है, लॉजिकली समझना है, तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें मैंने हेड टू हेड समझाया है। वो पार्ट 1 है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48। एचसीएफ मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हैं, और एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर का डिफरेंस आता है, सबसे बड़ा डिफरेंस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने उसमें ट्रिक भी बताई थी, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन आउट कर दे रहा हूँ। स्टेप्स होंगे आपके पास। फर्स्ट स्टेप जो आपके पास रहेगा उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप एक सेकेंड, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। सेकंड स्टेप जो है वो स्टेप है कॉमन एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ चाहिए तो कॉमन ले लो। और थर्ड बट नॉट लास्ट, एलसीएम अगर है तो मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इस तरह पॉइंट आउट करते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 1 मिनट, ओके, 2 9 देन 3 3 एंड 3 1। ओके, यहाँ पर क्या होगा, 48 का निकालते हैं, 48, ओके, 3 देन 3 एंड 1। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अब देखते हैं, जो हमने स्टेप के प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट आउट कर दिया है, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप ने हमें बोला है कि आप एचसीएफ या एलसीएम लेना है तो कॉमन ले लो या मैक्सिमम पावर दे। तो एचसीएफ को करते हैं। तो एचसीएफ के लिए तो मैं सबसे पहले तो मैं इसको नीचे यहाँ लिख लेता हूँ। इसका प्राइम फैक्टराइज यहाँ 2 × 3 लिख रहा है क्या? हाँ, ओके ओके, विजिबिलिटी है। 2 × 3 × 3 इसकी है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, समझ में आया? तो मैंने बोला कॉमन ले लो। कॉमन कौन है? 2 एक यहाँ भी है, नीचे भी है, तो ये आ गया आपका कॉमन। 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 × 3। 2 × 3 यानी 6 इज योर एचसीएफ। एलसीएम के बारे में पता चलता है। एलसीएम बोला जितने भी आपके पास मल्टीपल्स आए हैं सारे लिख लो, अलग अलग, सारे अलग अलग, उनको प्राणी भी कह सकते हो, 2 और 3। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास 2 की 4 टाइम पावर है, 4⁻⁴ इसके पास आ गई। 3 की किसके पास, इसके पास है 2 टाइम, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या आ जाएगा एचसीएफ? 2 का 4 16 × 9, 16 × 9 कितना होता है माय डियर? सॉल्व करो, 144। ओके, 144 होता है। दिस इज सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। 1 मिनट। ए की वैल्यू बताइए 2 और 2 का स्क्वायर, सॉरी, और 3 का स्क्वायर। बी की पावर बताइए 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 × 5, और ये सी है। ठीक है, एलसीएम निकालना है डायरेक्टली, तो जल्दी सॉल्व आउट करते हैं। ए, बी और सी, मेरे लिए वो थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा काम आएगा ऑलरेडी, मतलब क्वेश्चन बैक टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? 2 × 2 का स्क्वायर × 3 × 5। ओके, और सी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर × 3 × 7। ओके, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 हमारे पास जितने प्रकार के नंबर हैं, जितने डिफरेंट नंबर हैं, वो सारे लिख लो एक बार, जितने हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, और क्या है सर? 5 है हमारे पास, और क्या है? 7 है हमारे पास। समझ में आया क्या? 7 है हमारे पास, है ना? शायद आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी। क्लियर है? ओके, 7 है हमारे पास। अब क्या है? अब क्या दिक्कत है सर? अब दिक्कत ये है, अब लेना है एलसीएम। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब उसने बोला है एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है सर? यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ही हाईएस्ट पावर है। 3 की स्क्वायर है क्या? 3 का हाईएस्ट पावर, फर्स्ट में स्क्वायर है तो मतलब वो हाईएस्ट पावर है। और 5 सिंगल, 7 भी सिंगल। होप यू अंडरस्टैंड। अब डायरेक्ट एलसीएम क्या होगा, तो बस सॉल्व करना है। 4 × 9 × 7 5 35, 4 9 का 36 × 35। नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कर लेते हैं यार, दिक्कत थोड़ी। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है, एलसीएम इक्वल्स टू 1160। होप यू अंडरस्टैंड। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 2026 का वो क्वेश्चन जिसे देख के आधे बच्चों ने छोड़ दिया था।
आज ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, इस भयानक के क्वेश्चन को कैसे आसान बनाते हैं। तो एक्स के बारे में हमें बताया गया है, 1 मिनट, ओके। एक्स के बारे में बताया गया है ए बी क्यूब, इसको अपन और ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। और वाई के बारे में बताया गया है ई क्यूब बी, इसको और डिटेल करते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू ये बताई गई है, वाई की वैल्यू ये बताई गई है, वेयर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनका एचसीएफ माइनस एलसीएम क्या होगा ये पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लॉजिकल है, तो करते हैं इसको। तो एचसीएफ कैसे निकाले, मैंने एक क्वेश्चन, एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना दिया है, पर फिर भी आज मैं बता देता हूँ। एचसीएफ कॉमन कौन सा आ रहा है, एक ये है, एक ये है, तो ये ए और ये एलसीएम, एक ये ए हो जाएगा और बी और ये बी। तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारे पास इस नंबर का वो हो जाएगा ए बी। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम जो होगा हमारे पास वो एक, जितने भी मल्टीपल है उन सारों को लिख लो, मैंने आपको बताया था। इनमें से हाईएस्ट पावर जितनी है, यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर, यहाँ बी की 3 है, ये हो जाए। अब पूछा है एचसीएफ माइनस एलसीएम, वो करते हैं ए बी माइनस ए क्यू बी। ये आंसर हो जाएगा, पर सीबीएसई यहाँ भी नहीं मानी, उसने और डिटेल सॉल्यूशन मांगा था। तो उसमें अपन को क्या करना है, ए बी कॉमन लेंगे, ए बी कॉमन लेंगे तो होगा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो, दोनों के ऊपर पावर थी, यहाँ ए बी स्क्वायर बचेगा ना, एक ए बी कॉमन आउट हो गया। अब एक आइडेंटिटी लगाते हैं, एक सेकंड, एक काम करते हैं, ए के स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मैं अपनी सुविधा के लिए लिखता हूँ। अब कुछ आइडेंटिटी लग सकती है, ए बी एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस वही यहाँ पर पुट करते हैं, ए बी यहाँ कॉमन अंदर रहेगा, 1 प्लस ए बी और दूसरा 1 माइनस ए बी। बस यही शॉर्ट एंड इजी सॉल्यूशन हो जाएगा, बट लॉजिकल था क्वेश्चन, ओके, थैंक यू। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें शायद डरा सकता है, ये शायद वो क्वेश्चन हो सकता है जो तुम शायद ना कर पाओ, पर टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सिंपल शिक्षा तुम्हारे साथ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द एलसीएम ऑफ 4, 6 and 8 is x and LCM of 3, 5 and 7 is y, then find the value of LCM x and y and find the value of LCM x and y divided by 2। p की वैल्यू भी चाहिए, p मतलब कुछ और है। एलसीएम है, पहले जितना हमें समझ में आया वो उतना हम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो का एक्स, माय डियर, गलत तो नहीं कर रहा ना, बताते जाना यार। और जो एलसीएम ऑफ, और फैन को भी अभी दिक्कत करना था, 3, 5 and 7, हाँ थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आउट हो गया था, तो अब ये देखते हैं। अरे अभी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई क्या, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। तो क्या था क्वेश्चन, बोल रहा था 3, 5 और 7 का एलसीएम जो है वो वाई है, और 4, 6 और 8 का एलसीएम एक्स है। धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ो, जितना समझ में आ रहा है उतना करो, इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम एक्स एंड वाई, इन दोनों का एलसीएम चाहिए माय डियर दोस्त, तब बनेगा काम। ये पहले तो इनका एलसीएम निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, और फिर एक्स और वाई का एलसीएम निकालो, और फिर एक्स और वाई के एलसीएम को डिवाइड बाय 2 करो। समझ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल देखो यार। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम डायरेक्ट स्टेप एलसीएम निकालना है, तो डायरेक्ट एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन पूरे सबका कर लेते हैं। एलसीएम का एक और बड़ा प्यारा मेथड होता है, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3 अलग आ जाएगा, तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी। यहाँ पर आएगा अपना 3, 5 और 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसके लिए सारे और हैं 1, 7, 5, 1, 7, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम पता करते हैं। तो एलसीएम क्या है, सारे प्राणी लिख लो, आई मीन। तो एक्स के कितने 2, अरे सॉरी इनका अलग है, सॉरी मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 टाइम्स, नहीं हाँ 3 टाइम्स करेक्ट, और 3 एक सिंगल है। वाई में कितने हैं, सब अलग अलग हैं पर हैं अलग अलग प्राणी, तो सॉल्व आउट हो जाएगा। क्या है 3, 5 15, 15 इंटू 7, और ये हो जाएगा 8 इंटू 3 यानी 24, इसका एलसीएम आ गया था 24, और ये हो जाएगा 15 इंटू 7, तो ये आ गया एलसीएम। थोड़ी गुदर फुदर हो गई है, सॉरी फॉर द डिले, एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये रहेगी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 24 और एलसीएम, एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई थी, और एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा 24 और 105, ठीक है। और चेकआउट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। तो शॉर्ट आउट क्या होगी चीज़ें, 24 ये आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एलसीएम को डायरेक्ट देखते हैं कितने प्राणी हैं, और हाईएस्ट पावर है 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 5 है हमारे पास और 7 है हमारे पास।
टू कितना है, टू है 3 टाइम्स, ये 1 और ये 1 ठीक है। टू का ये 8 इंटू 3 5 15, 15 7 105, यानी 8 इंटू 105 840। 840 इज योर आंसर। नहीं, क्योंकि पी की वैल्यू तो कुछ और थी, हमें तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है और पी बोल रहा था एलसीएम डिवाइड बाय 2। तो हम क्या कर देंगे 840, दिख रहा है शायद आपको, हाँ क्लियर है। तो हम कर देंगे 840 डिवाइड बाई 2, यानी 420। आंसर आएगा पी की वैल्यू कर दो 420। सारी चीज़ों को बॉक्स के अंदर पैकआउट कर दो, ये एलसीएम को बॉक्स के अंदर, इससे प्रेजेंटेशन और बढ़िया होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, मतलब आप क्लास 10 के हैवी क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हो। वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी नहीं आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस और है मेरे लिए, वो मैं आप। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 281 एंड 1249 एंड इट लीव्स रिमाइंडर 5 and 7। चलो चेकआउट करते हैं। तो 281, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, लीव्स रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। तो आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हम उस एग्जांपल को शॉर्ट आउट करते हैं। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 4 था 8 होगा, नियरेस्ट 1 आया, तो ये 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये 1 इसमें से मैं माइनस कर दूं, मैं ये 1 इस नंबर में से माइनस कर दूं, ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा क्या, चेक करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं 10 डिवाइड करता हूँ 3 से, 10 3 नियरेस्ट 3 था, 3 था 9, 1 बचेगा। ये 1 में क्या इसमें से माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा, चेक करते हैं एक बार। 1 मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगी वैल्यू। 2 4 8, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड आउट कर रहा है, बढ़िया है। यहाँ भी करके देखते हैं, 3 ये 9 हो जाएगा, 3 3 9। वाह यार, काम तो बन गया। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इफ द एचसीएफ इंटू एलसीएम का वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला मैंने फॉर्मूला शीट भी मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, तो वो भी आप यूज़ करते हो। वो है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी की इक्वल्स टू ए इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल 6 और 12 से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। 6 और 12 का एचसीएफ जो होता है माय डियर, वो होता है 12 इंटू एलसीएम जो होता है ऑफ 6 और 12 इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, करते हैं ट्राई आउट। अच्छा क्वेश्चन है, अरे सॉरी दिख नहीं रहा था आपको सॉरी, पर दिल का कनेक्शन है ना, समझ तो आ रहा था ना। तो अब देखिए 6 और 12 का एचसीएफ होता है 12 ही, और जो एलसीएम आइडियर होगा वो होगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भी 6 होता है, एलसीएम 6 होता है। और 6 इंटू 12 समय मतलब मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगा, क्योंकि बस यही है, आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन में इस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एचसीएफ एक एक्स और वाई का हमें 6 बताया है, एचसीएफ हमें 6 गिवन है, और एलसीएम जो हमें गिवन है वो 144 है। अब एक नंबर 18 बताया, दूसरा फाइंड करना है। 1 नंबर है 18, अनदर फाइंड करना है। 6 इंटू 144 इक्वल्स टू 18 इंटू वाई। समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है माय डियर। 6 इंटू 144। और में स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का एक ही फंडा है, गिवन से छोटा एचसीएफ, गिवन से बड़ा एलसीएम। गिवन से छोटा अगर आंसर चाहिए तो एचसीएफ, गिवन से बड़ा आंसर चाहिए एलसीएम। अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं, आपको सब समझ में आएगा। एक बार फिर सोच लो, गिवन अगर जो भी नंबर है उससे ज़्यादा आंसर चाहिए तो क्या चाहिए एचसीएफ, जस्ट उल्टा, हाईएस्ट नहीं, छोटे आंसर के लिए हम लोएस्ट निकालते हैं, सॉरी छोटे आंसर के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, और बड़ा आंसर चाहिए है तो हम एलसीएम, लोएस्ट जिसका नाम है। चलो, तो 3 वेल्स हैं, मैंने यहाँ पर आपको डिज़ाइन और भी कर दिए हैं। एक 15 मिनट, एक 12 मिनट, एक 15 मिनट, एक 18 मिनट के इंटरवल से बचती हैं। स्टार्ट रोलिंग टुगेदर, एक टाइम पर तीनों ने स्टार्ट करा तो आफ्टर कितने समय बाद वो नेक्स्ट अगेन रोल करेंगे, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। मतलब देखो, क्या टाइम ऐसा हो सकता है कि टाइम, एक सेकेंड, क्या जो नेक्स्ट जो ट्रोल करेंगी साथ में, एक साथ मिनट रोल आउट करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या 2 मिनट हो सकता है? क्या आंसर 2 मिनट हो सकता है? आप लोग कैसी बात कर रहे हैं भैया यार, 12 मिनट तो एक बैल को बनने में लगी यार, 2 मिनट में कैसे करना है? मतलब गिवन से बड़ा आंसर चाहिए क्या? समझ में आया क्या? गिवन से बड़ा आंसर निकाल लोगे, बस वही करना है, सिंपल आउट है आपको। गिवन से बड़ा आंसर मतलब एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18, और ये आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। आपका होमवर्क है आज का, कमेंट मुझे चाहिए बबुआ लोग, कमेंट मुझे चाहिए माय फ्रेंड्स। अगर अच्छे स्टूडेंट, अगर चाहते हो अच्छा गोल, अच्छा रिजल्ट, तो ये काम करना पड़ेगा। ओके।